देश की राजधानी दिल्ली में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर चल रहा प्रोटेस्ट एक तरफ जहां व्यापक रूप ले रहा है, तो वहीं यूपी में भी इस आंदोलन की गूंज देखी जा रही है। प्रयागराज और वाराणसी में भी छात्र संगठन सड़कों पर उतरे हैं और व्यापक प्रदर्शन उन्होंने किया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र संगठनों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया, तो वहीं वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय में छात्र नीट मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर और जंतर मंतर पर धरने के समर्थन में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। प्रयागराज में छात्रों ने विश्वविद्यालय के मुख्य गेट के सामने सड़क जाम करके विरोध प्रदर्शन किया। कल से कांग्रेस पार्टी के लीडर राहुल गांधी संसद में प्रोटेस्ट पर हैं। अब उन्हीं के समर्थन में कांग्रेस पार्टी और एनएसवाई के छात्र भी प्रयागराज के इलाहाबाद विश्वविद्यालय की तरफ प्रोटेस्ट की राह पर है, सड़कों पर बैठ गए हैं और लगातार केंद्र सरकार का विरोध कर रहे हैं। खासकर नीट पेपर जो लीक आउट हुआ उस मसले को लेकर इनके नेता राहुल गांधी खुद संसद में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब इन प्रदर्शनकारी छात्रों को पुलिस अरेस्ट कर ले जा रही है। प्रयागराज की सड़कों के हालात है, जो सड़कों पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि पुलिस समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन छात्र मानने को तैयार नहीं है और लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। और इनकी डिमांड्स यही कि जो मंत्री है उनका निलंबन होना चाहिए, और उस मामले में ये लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और ये लगातार विरोध भी कर रहे हैं। तो जहां प्रयागराज के छात्रों का कहना है कि दिल्ली की तर्ज पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भी आंदोलन चलेगा, तो वहीं पुलिस भी मौके पर पहुंची और छात्रों को समझाने की कोशिशें की। हालांकि कुछ देर के लिए इस प्रकरण के बाद जाम लग गया। इसके अलावा वाराणसी में भी छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई है। क्या कुछ है हालात वाराणसी में इस वक्त, देखिए। नीट परीक्षा पेपर लीक का मामला दिल्ली के जंतर मंतर से होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र के तमाम विश्वविद्यालयों तक आ पहुंचा है। और इस समय हमारी मौजूदगी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी में है। देख सकते हैं कि पिछले 3 दिनों से लगातार छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलनरत हैं। साफ तौर पर उनकी एक ही मांग है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो और जो तमाम छात्र डिटेन किए गए थे उन पर कार्रवाई हुई थी, उन पे से केस हटाए जाएं। इसके साथ ही और भी जो शिक्षा व्यवस्था में खामियां हैं उसको लेकर आज इस यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं वे आंदोलनरत हैं। भीमराव अंबेडकर बाबा साहब की तस्वीर है, आई सपोर्ट सोनम सर की तस्वीर। लग रहा है कि अगर कोई बीच का रास्ता नहीं बनता है, कहीं बात सुलह समझौते तक नहीं आती, तो ये आंदोलन और आगे कितना जाने वाला है? ये आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। बातचीत का सिलसिला कब बनता है? जब सोनम वांगचुक लगातार 20 दिन से धरने पे थे तो आपको आके बात करना चाहिए था। आपने उठाया, डिटेन कर लिया, अस्पताल भेज दिए। जब पूरे छात्र, नौजवान, किसान और पूरे बच्चे बच्चियां अगर सड़क पर आ गए तो आप कहते हैं कि सदन का रास्ता है, सदन पे हम बात कर लेंगे। तो ये सरकार की विफलता को शो करता है। सरकार की विफलता क्या लग रहा है इस मामले में? कहीं ना कहीं अब तक का सबसे बड़ा जो आंदोलन है, खास तौर से जो छात्रों की जागरूकता को लेकर कहा जा रहा है, वे उठ के खड़ा हो गया। जी बिल्कुल, ये छात्रों की जागरूकता के लिए सबसे बड़ा आंदोलन अब तक रहा है। और अगर हम लोगों की मांगें नहीं पूरी होती हैं तो हम लोग सड़क से सदन तक का चलने का कार्य करेंगे। और ऐसा ही ये आंदोलन हर विश्वविद्यालय में, हर प्रदेश में जारी रहेगा। हर प्रदेश, हर विश्वविद्यालय में ये आंदोलन जारी रहेगा। देख सकते हैं ये महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी है। यहाँ अभी काउंसलिंग भी चल रही है, सेमेस्टर की परीक्षाएं भी चल रही हैं, लेकिन पूरे कैंपस को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। और तो यूपी में भी अब दिल्ली के आंदोलन की आंच देखने को मिल रही है। फिलहाल पूरे मामले पर क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी। वाराणसी से रोशन जायसवाल और प्रयागराज से आनंद राज की रिपोर्ट, यूपी तक।